नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। साइड 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 नहीं, आप क्या कर रहे हैं बताओ मेरे को। वो हमें नहीं आया ये जाना नहीं आप जाना कैसे जाओ करिए तो करिए क्या कर रहे हो ये आप क्या कर रहे हो बताइए थोड़ी चीज का उठे अभी उठाया ना अब इनको जरा रखने पड़ेगा अनिल जी करना पड़ेगा गर्मी हो गई आप क्या कर रहे हो अरे हम खाली वीडियो ले रहे हैं सर बहुत हो गया ना आप गोरक्षक दल के सदस्यों ने मृत गाय के शव के साथ किया प्रदर्शन। गोवंश के शव को गाड़ने के लिए जमीन की रखी मांग। जी हां, मृत गाय और गोवंश को गाड़ने के लिए जमीन देने की मांग को लेकर गोरक्षक दल के सदस्यों और नगर के युवाओं ने सागवाड़ा के गोल चौराहे पर मृत गाय के शव के साथ प्रदर्शन किया। गोरक्षक दल से जुड़े युवाओं ने बताया कि नगर में आए दिन गोवंश और गायों की वृद्धावस्था और बीमारी के कारण मौत होती रहती है, लेकिन मृत गोमाता व गोवंश के शव को दफन करने के लिए कहीं पर भी सुरक्षित जमीन नहीं है। ऐसे में गाय व गोवंश के शव को कचरा घाटी में गंदगी के बीच गाड़ना मजबूरी बनी हुई है। नगर के युवाओं ने रात 8:15 बजे एक ठेला गाड़ी पर मृत गाय के शव को पॉलीथीन में लपेटकर गोल चौराहे पर खड़े होकर नगरपालिका और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमीन दिलाने की मांग की। बता दें कि गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार एसडीएम, कलेक्टर और नगरपालिका चेयरमैन को ज्ञापन देकर जमीन देने की मांग की गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में आक्रोशित गोरक्षक दल के युवाओं ने प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलते ही सागवाड़ा थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और युवाओं से बातचीत कर समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने पर सख्ती दिखाते हुए युवाओं को वहां से हटाया गया। कुछ युवाओं को डिटेन कर थाने ले गए, वहीं गौ माता के शव के साथ रखी ठेला गाड़ी को भी वहां से हटाया गया। इधर नागरिकों में चर्चा रही कि गौशाला खुलने के बाद भी सड़कों पर घूमते गोवंश की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बार बार मांग के बावजूद मृत गायों के शव को गाड़ने के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में गौ सेवा के लिए सक्रिय और गोरक्षक और गौ भक्त सहित शहरवासियों में रोष और आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। बात हो जाएगी कह देंगे यार, सुनेगा नहीं। हम भी अगर किसी को कह देते तो यहाँ थोड़ी आ जाएगा। अभी चेयरमैन साहब से बात किया, सुनने एडम साहब को बोला नहीं। एक गौ माता के होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी इसी प्रकार के एक्शन को लेकर, बेरुखी को लेकर सागवाड़ा के गौ भक्तों इस समय जो गौ माता है उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके शव को लेकर सागवाड़ा के आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सागवाड़ा के जो गौ भक्त है वो इस समय गौ माता की शव को लेकर यहाँ पर काफी इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं गौ माता का ये शव है जो लंबी वायरस से ग्रसित है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया, इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी प्रकार इसको लेकर गंभीरता नहीं बढ़ती और इसी गंभीरता से नाराज होकर सागवाड़ा के जो भक्त हैं वो इस समय शव को लेकर गोल चौराहे पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे सागवाड़ा शहर में गौ भक्त हैं जो इस समय गौ माता के शव को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सागवाड़ा का गोल चौराहा इस समय आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में और काफ़ी सारे गौ भक्त इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके अधिकारी भी हैं, वो कांस्टेबल भी हैं और यहाँ समझाइश का एक माहौल भी चल रहा है, लेकिन गौ भक्त जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को लंबी वायरस से ग्रसित गौ माता को लेकर उसके इलाज को लेकर बार बार अवगत कराया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते उन्होंने इस तरह का जो फैसला लिया है। रात का ये समय है और उस समय गौ माता का ये शव आपको
दे पा रहा है गोल चौराहे का ये एरिया है और गोल चौराहे पर ये गो भक्त जो है वो गौ माता के शव को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं गोल चौराहे का ये नज़ारा है और एक गौ माता है जिसके शव को लेकर गो भक्त यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। पुलिस जो है वो लगातार इनसे समझाइश कर रही है और एक कह सकते हैं कि दबाव भी बना रही है। बार बार गौ भक्तों के द्वारा लंपिक वायरस को लेकर गौ माता के शिकार होने के बाद बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी किसी प्रकार की इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई। इसको लेकर गौ भक्त जो हैं कैमरा सलाम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पुलिस ने अब सख्ती बरत ली है। पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है और गौ भक्तों पर हाथ उठाने को लेकर भी आमदा है। गोल चौराहे का ये नज़ारा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस वक्त पुलिस जो है वो बिल्कुल दबाव के मूड में है और गौ भक्तों को बिल्कुल नियंत्रित करने के मूड में है। आप इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस जो इस भीड़ को नियंत्रित करने में लगी हुई है, लेकिन आप गौ भक्तों पर पुलिस द्वारा जो है वो काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है गौ भक्तों पर और गौ भक्त जो है अभी अचानक तितर बितर हो गए हैं। आप गोल चौराहे का ये नज़ारा है और इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये गोल चौराहे पर अभी चंद मिनटों पहले काफ़ी सारी भीड़ थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इनको नियंत्रित करने को लेकर काफ़ी दबाव बनाया गया। पुलिस ने काफ़ी सख्ती बरती और पुलिस ने हाथापाई करने की भी नौबत इस समय देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गौ माता का ये जो शव है गोल चौराहे पर पड़ा हुआ है। आप इस समय गोल चौराहे पर देख पा रहे हैं गौ माता को जो शव है वो यहाँ गोल चौराहे पर मौजूद है, लेकिन जो गौ भक्त हैं वो इस शव को लेकर यहाँ गोल चौराहे पर आए हुए थे। आप काफ़ी सारी भीड़ जो देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी भीड़ जो इस समय देख पा रहे हैं वो पुलिस ने काफ़ी सख्ती बरती और पुलिस इस मामले को नियंत्रित करने को लेकर इस बात को लेकर अड़ी हुई है। आप इनको जबरन जो गौ माता का जो शव है उसको ले जाने की बात को लेकर पुलिस सख्त है। आप गोल चौराहे का ये नज़ारा है आप इस समय देख पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। बंद कर इस समय आप देख पा रहे हैं गोल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन को लेकर गौ भक्त इस समय आए हुए थे, लेकिन गौ भक्तों को पुलिस प्रशासन के जो कांस्टेबल हैं या जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद हाथापाई की भी नौबत आ गई है भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर और काफ़ी डराया धमकाया गया इनको। गोल चौराहे जो बोरी है गौ माता की इसको लेकर कहीं और विरोध प्रदर्शन को लेकर इनको कहा गया है। हम कहाँ कर वीडियो करते हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जाने दो, हम कहाँ कर रहे हैं। वो भक्तों के आप साइड नहीं, आप क्या कर रहे हैं बताओ मेरे को। ओ नौकर नहीं आया यार, तो यार ये जाना नहीं आप जाना कैसे नौकरी है तो नौकरी क्या कर रहे हो ये देखो आप क्या कर रहे हो काम आप हाथ उठा रहे हो गौ भक्तों पे। थोड़ा किस तरह उठे अभी उठाया ना, आप इनको डरा रखने पड़ेगा, अनिल जी करना पड़ेगा। कर्मी हो गया क्या कर रहे हो अरे हम खाली वीडियो ले रहे हैं सर। बहुत हो गया ना मुँह तो बीतो रहते तम साथ हो तो बस साथ आलो पड़े बस बीट पसाड़ी यार।
पीठ पीछे मतलब बोलना पड़ता है यहाँ तो सबको एक होना पड़ेगा फिर तो। आज सागवाड़ा में मांडी चौक पर एक गौ माता लंबी बीमारी से ग्रसित थी, जिसको हम गौरक्षक दफनाने के लिए लेकर मार्केट में आए थे और हमको कोई ज़मीन नहीं मिली। और हमने नगर पालिका से पहले से भी इस बारे में कई बार चर्चा कर ली है, कई बार उनको ज्ञापन दे दिया है, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे दिया है और हमको सिर्फ आश्वासन मिला है और कुछ नहीं। अब इस गौ माता को दफनाना कहाँ, इसलिए हम आज मजबूरन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या हुआ आज, पूरा मामला क्या था और क्या हुआ इस वक्त? अभी तक हमको इसकी कोई जगह नहीं मिली है। तो पुलिस के साथ आपकी कोई झड़प हुई ऐसा सुनने में आ रहा है? झड़प क्लियर क्या बनो और हम साइड में ही खड़े थे और सीआई साहब जी आए और हमको थोड़ी बातचीत के लिए अंदर ले गए और वापस छोड़ा। आज गौ माता लंबी वायरस के जो उसमें जो आ रही हैं और जिसमें हत्या मतलब ये जो मरने की कगार पे जो आई, हम चौराहे पे ये सभी गौ रक्षक यहाँ पर पहुँचे थे और जिस सूचना मिली हम यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद में हम लोग प्रशासन के कहने पर हम लोगों ने उस गौ माता को बाकायदा हमने वहाँ पर एसडीएम चौराहे के बाद में पशु चिकित्सालय के वहाँ छोड़ के आए। इसके बाद में भी हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन थाने के अंदर बैठा रखा था, फिर भी हमने आग्रह किया था, उन्होंने वापस उनको छोड़ भी दिया। लेकिन जो उससे पहले जो अभद्र व्यवहार इन गौ रक्षकों के साथ हुआ वो गलत था और वो नहीं होना चाहिए था। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसा दोबारा वापस नहीं होना चाहिए और फिलहाल पालिका प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि वो गौ माता जो यहाँ पड़ी हुई है, जो उनकी जो मतलब एक तरीके से मतलब वो क्षत विक्षत हालत में जो पड़ी, उनको कम से कम एक तरीके से वहाँ उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। ऐसा मैं पालिका प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, प्रशासन निवेदन करता हूँ और पूरे यहाँ पर जितने भी लोग प्रशासन यहाँ लोग यहाँ खड़े हैं, गौरक्षक जितने भी दल जितने लोग खड़े हुए उन सबसे भी ये सब आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई उनको भी तरीके से उनको अच्छा तरीके से मतलब गौ माता को अंतिम संस्कार किया जाए और हमारे जितने भी गौरक्षक जो दल हैं उनको भी तरीके से एक प्रशासन को भी तरीका होना चाहिए कम से कम कि हमारे एक तरीके आंदोलन कर रहे हैं उनको तरीके से करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ जो भी है हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं गौरक्षक वाले वो एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। प्रशासन का सहयोग और प्रशासन हमेशा हमारा सहयोग करना चाहिए, ऐसा हम निवेदन करना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है नवीन कलाल, हम सब गौरक्षक दल से हैं और 2 दिन पहले हमें कॉल आया था कि सागवाड़ा में 2 केस है लंपी वायरस के। तो फिर हम वहाँ पे गए, 2 गायों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके हमने सागवाड़ा मांडवी चौक जो नई वावे वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया और 2 लंपी वायरस गायों को हमने ट्रीटमेंट किया, दवाई की, चारा पानी की व्यवस्था की। फिर हमने नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़ाना जी को कॉल किया हमने कि सर यहाँ पे लंपी वायरस के गायें हैं और नगर पालिका की टीम को भेजो। तो नगर पालिका अध्यक्ष का जवाब था कि एसडीएम साहब से बात करो। जैसे ही हमने एसडीएम साहब को कॉल किया, एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब का जवाब मिला कि पशु चिकित्सालय वालों से बात करो। ना एसडीएम साहब आए, ना नगर पालिका से कोई आया, ना कोई तहसीलदार साहब आए, कोई ना आया। जैसे उस गाय की डेथ हो गई, फिर हम सब गौरक्षक दल उस गाय को उठाया और लॉरी पे लाके हमने जैसे गोल चौराहे पे लाए, हमने खाली गोल चौराहे पे लाके खड़े थे। हमारी मांग थी कि ना चेयरमैन साहब सुन रहे हैं, ना एसडीएम साहब सुन रहे हैं, ना तहसीलदार साहब सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहा था। हमारी यही मांग थी कि हमारी मांग कलेक्टर साहब तक पहुँचे। बस हम सब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे गोल चौराहे पे। जैसे ही वहाँ पे पुलिस वाला आए, सीआई साहब आए, पुलिस कांस्टेबल आए, वहाँ पुलिस वालों ने हम सबको हटाने की कोशिश की, हम सबसे मारपीट की। हम गौरक्षक दल से बहुत साथी थे, बहुत जने चप्पल छोड़ के चले गए, बहुत जने झंडे छोड़ के वहाँ पे चले गए। हमारे जो गौरक्षक प्रमुख है हितेश जी बोई, उनको थाने में ले जाया गया, उनको डराया धमकाया गया और उनको वार्निंग दी गई। और यहाँ पे जो प्रशासन है वो राजनीतिक दबाव के अभाव में काम कर रहा है। वहाँ पे पुलिस वाले आए, हमसे मारपीट की, हमको दौड़ाया, हमको धमकाया। वहाँ पे यदि हम गौरक्षक दल काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको राजनीतिक अभाव में प्रशासनिक काम नहीं कर रही है। और हमारे एक ही मांग है कि जैसे गौ माता की डेथ
डेथ हो जाती है तो उनको ज़मीन में काटने के लिए हमको ज़मीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमने नगर पालिका के चेयरमैन साहब को 100 बार ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, तहसीलदार को ज्ञापन दिया हमने कि साहब जो भी गौवंश की डेथ होती है उनको दफना के लिए हमको ज़मीन दो, अस्थायी ज़मीन दो। बस हर बार वादे ही करते रहते हैं और कुछ नहीं। और कल भी गाय की डेथ हो जाने के बाद उसको कचरा गाड़ी ले जाके गए और कचरा गाड़ी में दफनाया गया। उस गौ माता के शव को हमने लारी पर रखा और वहाँ से हम उसको लेते हुए सागवाड़ा गोल चौराहे पर ले आए, जहाँ पर आने के बाद हमारी पूर्व की मांगों को लेकर हम विगत 6 महीने से प्रशासन, नगर पालिका एवं चेयरमैन साहब को भी बता चुके हैं कि भूमि का अभाव है। जहाँ तक हम इतने वर्षों से गौ माता को कचरा घाटी में दफनाते हैं, जो बड़ा निंदनीय विषय है इस हिंदू समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ और इसी वजह से हम गोल चौराहे पर एकत्रित हुए थे कि हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है तो शांतिपूर्ण हम प्रशासन को चेताना चाहते थे कि हमें इसका उपाय दिया जाए, इसका निराकरण किया जाए। इस वजह से हम सब कल गौ रक्षा दल के प्रमुख हमारे हितेश जी भाई साहब एवं सभी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वहाँ पर आके एकत्रित हुए थे। हम सभी खड़े हुए, हमने प्रशासन से आग्रह किया, उसके बाद पुलिस वाले आए, हमें समझाया, उनकी बातें हम समझे भी सही, बातचीत हुई, हितेश जी से बातचीत हुई। उसके पश्चात जब तहसीलदार साहब ही आए थे, कौन आया था? तहसीलदार साहब ही आए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर आपकी इन जितनी भी समस्याओं का समाधान प्रशासन के द्वारा किया जाएगा एवं आपको आश्वासन दिया जाता है कि ज़मीन के लेकर भी हम कुछ नगर पालिका से बात करेंगे। जैसे कि गौ रक्षा दल वालों को कल जैसे पुलिस वालों ने जो प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ जो विरोध किया, उनका विरोध प्रदर्शन किया, उसका पूरा उनको जायज़ा लेना चाहिए एक बार क्या बात चल रही पूरा। अगर गौ रक्षा दल ही अगर गौ माता का नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई आम व्यक्ति तो करने वाला नहीं है। तो किसी राजनीतिक दबाव के चक्कर में प्रशासन मनमानी कर रहा है उनकी। एक गाय आज मरी है, उसके अलावा दूसरी भी गाय जो लगातार मरने जा रही है। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार उसका निस्तारण करा बिल्कुल हम तो ये चाह रहे हैं कि और अभी भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका निस्तारण करा दिया जाए। हमने अस्थायी आइसोलेशन वार्ड बनाया सब्जी मंडी में 2 गौ माता हैं लंपी से और 25 गौ माता नहीं यहाँ अपने जमीन देखी जी सब्जी मंडी वाली ये पीछे वाली वो लंबी चौड़ी जमीन है, तो वहाँ आप आइसोलेशन वार्ड बना दो। आइसोलेशन वार्ड हमारी तरफ से कोई मना ही थोड़ी, वार्ड की मना नहीं, हमको सिर्फ जमीन चाहिए दफनाने के लिए। आपको चाहिए हमारी एक ही मांग है, आपको चाहिए स्थायी बिना परमिशन से कैसे बना दोगे? आप आ जाओ, हम दिला देंगे परमिशन, अस्थायी परमिशन दिला देंगे, अस्थायी परमिशन दिला देंगे, कोई बात नहीं। गौ माता को दफनाने के लिए अस्थायी जमीन चाहिए। ये जो है उसका गवर्नमेंट प्रोटोकॉल से निस्तारण करा देंगे। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा
मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमीनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमीनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है।
और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे Press the bell न्यूज़ icon को अभी तक on the YouTube सब्सक्राइब नहीं app किया and है never तो miss इसे आज another अभी और update. इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।